हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं 3 एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वेइची जब घर आई तो यिंग चाओ ने उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ था। वेइची ने पूछा कि वो जानता था कि कैमरा छुपा है तो ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो नहीं जानता। यिंग चाओ ने बताया कि वो उसे बहुत प्यार करता है। वेइची को ये प्यार नहीं लगता। यिंग चाओ ने कहा कि उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं था, इसलिए अब वो नई शुरुआत करना चाहता है। उसे जॉब ट्रांसफ़र का ऑफ़र मिला है और वो सी साइड पर न्यू घर लेकर फिर से शुरुआत कर सकते हैं। वेइची ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। यिंग चाओ थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने प्रिटेंड किया जैसे कि वो खुश है। उसने एक्साइटमेंट भी दिखाया कि वो बच्चे के लिए सामान खरीदेगा। उसने कहा कि ये उनका पहला बेबी है। वेइची का मुंह बन गया था क्योंकि ये उनका पहला बेबी नहीं था। इससे पहले भी उसका एक बेबी था जो मर चुका था। उसे गुस्सा आया और उसने उसे बाहर ही सोने को कहा। इसके बाद उसने सर्च किया और उसे लगा कि यिंग चाओ को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और इसके बारे में बताया। उसकी फ्रेंड को लगता था कि वो उसके साथ अच्छा है तो ये खुशी की बात है, लेकिन वेइची को वो पहले से ज़्यादा आक्रामक लग रहा था। इधर यिंग चाओ बाहर गया और अब कार में असली यिंग चाओ को दिखाया गया। इसका मतलब वो मिरर से बना हुआ क्लोन था। यिंग चाओ ने उससे पूछा कि वो कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। क्लोन ने बताया कि वो बिजी था और अब तुम मेरे घर से दूर रहो। यिंग चाओ ने बताया कि ये उसका घर नहीं है, वो बस उसकी जगह पर जी रहा है। इसके बाद उसकी माँ वहाँ आई और उसे देख ही लिया था, लेकिन यिंग चाओ वहाँ से भाग गया। वेइची की फ्रेंड ने कहा कि उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। यिंग चाओ ने उसके लिए लीव ले रखी थी, लेकिन वेइची काम पर जाना चाहती थी। इसके बाद वेइची के लिए किसी ने कंप्लेंट की। यिंग चाओ ने उस आदमी को अच्छा सबक सिखाया। इसके बाद वेइची को ऐसा लग रहा था कि जैसे यिंग चाओ एक अलग इंसान है, लेकिन उसकी फ्रेंड ने उसे समझाया कि वो बस केयरिंग हो गया है, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। वेइची उस दिन अपनी फ्रेंड के घर रुकने वाली थी और जब वो रास्ते में थी तो कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने अपनी फ्रेंड लीके को बुला लिया था। तभी पता चला कि ये यिंग चाओ था जो उसका पीछा कर रहा था। वेइची को लगा कि वो कोई चोर है, इसलिए उसने यिंग चाओ को मार दिया। यिंग चाओ ने पूछा कि वो अकेले क्यों है। वो बस उसे ठीक से पहुंचाना चाहता था। वेइची ने उसे याद दिलाया कि उसे ब्लड से फोबिया है। यिंग चाओ ने बताया कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हर चीज़ कर सकता है। लीके वहाँ आई और दोनों ने बहाना बना दिया कि उनके कुछ प्लान्स हैं, इसलिए यिंग चाओ ने उसे जाने दिया। उसके बाद यिंग चाओ की माँ उसके घर आई और वो जान गई थी कि वो यिंग चाओ नहीं है। उन्होंने पूछा कि वो कौन है और उसके घर में क्या कर रहा है। यिंग चाओ ने उसे बताया कि उसके बेटे ने ही उसे ये सब करने को कहा है और शायद वेइची प्रेग्नेंट है। उसकी माँ ने जब पूछा कि वो बेबी किसका है तो यिंग चाओ को याद आया कि वो इस दुनिया से नहीं है और वो बेबी उसका नहीं है। वो बेबी सिर्फ यिंग चाओ का ही कहलाएगा। यिंग चाओ ने बताया कि वो उसके बेटे का है और उन्हें मदद करनी होगी। उसी तरफ वेइची ने डैश कैम मेमोरी कार्ड वापस मंगवाया और उसने देखा कि यूनुन वहाँ थी और उसने ये भी देखा कि एक और यिंग चाओ था। उसने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई, लेकिन उसने भरोसा नहीं किया। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। तभी यिंग चाओ उसके लिए खाना लेकर आया। जब वेइची वापस आई तो उसने तुरंत पेन ड्राइव निकाल ली। यिंग चाओ उसके लिए बहुत फिक्र कर रहा था। उसके जाते ही वेइची ने फिर से वो वीडियो देखने की कोशिश की, लेकिन पेन ड्राइव ख़राब हो चुकी थी। वो शॉप पर गई और रिपेयरिंग के लिए कोशिश की, लेकिन वो ख़राब हो चुकी थी और दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती थी। इसके बाद उसने सिक्योरिटी कैमरा चेक किया और उसने देखा कि दोनों यिंग चाओ वहाँ पार्किंग एरिया में खड़े थे। इसके बाद वो जब घर आई तो उसने देखा कि उसकी सास ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया हुआ है। वेइची ने अब तक टेस्ट नहीं किया था, इसलिए उसकी सास ने जल्दी से टेस्ट करने के लिए बोला और यहीं पर 8वां एपिसोड ख़त्म हो गया। और ये एक मिनी ड्रामा है, सो ये छोटा ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।